हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पोएम माय मदर एट 66। सिंपली नाम से पता चल रहा है कि माय मदर, मेरी माँ, एट 66 66 साल की उम्र में है। ठीक है, कमला दास जी ने लिखा है इसको। ठीक है, ये कवित्री हैं कमला दास, इन्होंने इसको कंपोज किया है। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन दिस पोएम poetess comments on the feelings of pain and ache one feels for the aging parents। इस पोयम में जो कवित्री हैं वो यानी जैसे कि कोई भी अपने माँ बाप के बुढ़ापे में जो पेन को यानी दर्द को महसूस करता है, बस वही फीलिंग्स को उन्होंने यहाँ दर्शाया है। ठीक है, इसमें कमला दास जी ने क्या बताया, जब उनकी माँ 66 वर्ष की थी तब की अपनी उन फीलिंग्स को उन्होंने यहाँ दर्शाया है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मीन्स कार से आ रही है, इसका मतलब ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, चलते हुए। कहाँ से? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए गए लास्ट फ्राइडे यानी अंतिम शुक्रवार को, यानी पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग में, सुबह के समय। ऐसा मैंने देखा माई मदर, अपनी माँ, यानी जब वो कार से कोची के लिए जा रही थी, कहाँ से? अपने घर से, सुबह के समय को, पिछले शुक्रवार को, तब कवित्री कहती है कि मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। बिसाइड में, जो कि कार में मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, वो ऊँघ रही थी। क्या कर रही थी? ऊँघ रही थी, उन्हें नींद आ रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, ऐसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ऐसन मीन्स पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और एक दुख महसूस किया। ठीक है, और कवित्री ने एक दुख महसूस किया, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इस विचार से उन्होंने छुटकारा पाया, यानी जल्दी ये विचार उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी पिछले शुक्रवार की सुबह जब कवित्री अपने माता पिता के घर से कोची हवाई अड्डे पर अपनी कार से जा रही थी, तो उनकी माँ उनके पास बैठी हुई थी। उन्होंने उनको देखा तो वे ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और सबके समान उनके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, और कवित्री दुखी हो रही थी। तो उन्होंने उनकी वृद्धावस्था के बारे में सोचा। ठीक है, फिर एंड लुकड आउट एट, तभी तुरंत उन्होंने इस विचार को ख़त्म करते हुए, यानी इस वृद्धावस्था के बारे में न सोचते हुए, लुकड आउट एट यंग ट्रीज, लुकड आउट, बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पौधों को, स्प्रिंटिंग, जो भागे जा रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, उन्होंने खुश होते हुए बच्चों को देखा, स्प्लिंग्स आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर भागे आ रहे थे। बट, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आफ्टर मीन्स बाद में, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब यानी जब एयरपोर्ट पर, वो क्या कहती हैं कि जब उन्होंने उनके वृद्धावस्था के बारे में विचार किया, तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा खिड़की से, तो छोटे छोटे जो पेड़ थे वो भागे जा रहे थे, और बच्चे, प्रसन्न बच्चे, यानी जो खुश दिखाई देते थे, वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। जब हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने उनके सामान की जाँच की, तब स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। कौन खड़ी हुई थी? उनकी माँ, कवित्री की माँ कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, और उन्होंने अपनी माँ की तरफ आई लुक्ड अगेन, कह रही है कि मैंने ना फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, हर उनकी तरफ, फिर से उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा। वन पेल, ठीक है, यानी उनका चेहरा कैसा पड़ा था? पीला और छींड़ लग रहा था। पेल में पीला, वान में छींड़ लग रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर्स मून, यानी पिछली जो सर्दियों की रात थी, उसमें जो चेहरा चंद्रमा दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, कह रहे हैं उनका जो चेहरा है वो कैसा दिख रहा था? जैसे कि सर्दियों की रात में जो चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह से उनका भी चेहरा, यानी जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीला और छींड़ दिखाई दे रहा था। ठीक है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्होंने उस पुराने दुख को फिर से महसूस किया।
यानी उन्होंने जो उनका पुराना परिचित दर्द था उसे फिर से महसूस किया, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उस दर्द को बार बार महसूस कर रही थी। माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन के भय को, यानी जो बचपन में भी तो उन्हें माँ को खोने का डर रहता था, तो कह रहे हैं कि उन्होंने उस भय को फिर से महसूस किया। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो मैं कह सकती थी सी यू सून, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, जल्दी मिलने का वादा किया, यानी फिर से मिलेंगे। सी यू सून यानी जल्दी मिलेंगे अम्मा। उन्होंने अब क्या कहा, कह रही है कि मैं केवल क्या कह पाई, अम्मा फिर मिलेंगे। ठीक है। ऑल आई डिड वाज स्माइल, कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कर पाई उस टाइम पे वो क्या था, स्माइल, केवल मुस्कुराना। एंड स्माइल, यानी केवल स्माइल करते हुए उनसे ये कह पाए कि अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, इस पोयम में जो कमला दास हैं, जो कवियत्री हैं, उन्होंने ना यानी कवि जैसे माँ जैसे कि निर्जीव वस्तु, माँ को एक तरह से निर्जीव वस्तु की तरह उन्होंने प्रदर्शित किया है कि वो 66 साल की उम्र में इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो निर्जीव वस्तु के समान दिखाई दे रही हैं। और उनके कहते हैं कवित्री ना भय से ग्रस्त हो जाती हैं कि अब के वो दोबारा अपनी माँ को क्या जीवित देख पाएंगी, और इस विचार को देखते उनके यानी आते ही उनके अंदर गहरा कष्ट आ जाता है। लेकिन वो फिर भी क्या करती हैं, इस विचार को अपने दिमाग से निकालती हैं और बाहर की तरफ देख करके खुद को शांत करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी जब वो हवाई अड्डे पर जब उनका सामान चेक हो रहा था, सिक्योरिटी वाले उनका सामान चेक कर रहे थे, तो वो वापस फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है, जिनका जो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे पीली पड़ गई हों, जिनका चेहरा बिल्कुल छींट दिखाई दे रहा था, रंगहीन थी। ठीक है। तो वे जाती शरद के चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। उन्हें वो देख करके फिर से उनके मन में एक पुराना भय, यानी बाल्यकाल अवस्था में जो पुराना भय हुआ करता था माँ को खोने का, वो फिर से जागृत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने साहस को जो जुटाते हुए अपनी माँ की तरफ देख करके केवल मुस्कुराते हुए ये वादा करती हैं कि हम जल्दी ही मिलेंगे। तो ये थी आज की आपकी पोयम माय मदर एट 66।